हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। आँखों में बड़ी बेकरारी, सांसों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। क्या है कैसी कसक सी लगी, दोनों जानब बराबर लगे, बातें कर रही है नजर चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। कुछ ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं। हम आज रीडिंग कर रहे हैं यू वर्सेस देम, आपकी और उनके फीलिंग्स। ओके, आप जिनके बारे में सोच रहे हो। जब मैं ये गाना गा रही थी, आपके मन में जिस भी इंसान का ख्याल आया, ये उसी की पर्सन के लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपकी एनर्जी चेकिंग, फिर उनकी। ओके, तो पहले हम देखते हैं यू, आपकी एनर्जी क्या है लव लाइफ में। आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। तो देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। ओके, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लाइफ में अभी आप इस सिचुएशन में हो कि आप बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई हो। आपको लगता है कि आप वर्दी ही नहीं हो आपके लाइफ में प्यार हो। आपको लगता है कि आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई भी आपको उस नज़र से नहीं देखेगा। आप बहुत अनसेटिस्फाई फील कर रहे हो, क्योंकि ना बीच में क्या हुआ था, आप किसी ऐसे पर्सन से मिले थे जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। इट्स नॉट मीन कि आप फिजिकल ही हुए होंगे, बट उस पर्सन के साथ आपकी एक अटैचमेंट हो गई थी और ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो गई थी। अनएक्सपेक्टेडली आप उस पर्सन से मिले और आपकी वो भावनाएं जो है वो जागृत हुई, बट आपको बदले में क्या मिला? डिसऑनेस्टी। और इस वजह से ना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ख़त्म हो गया और अनएप्रिशिएटेड, और आप अनएप्रिशिएटेड फील करने लगे। आपको लगा कि कोई भी आपकी केयर नहीं करेगा, आपके लाइफ में वो प्यार नहीं है, और आपके लाइफ में अगर कोई आ भी गया तो आपको डिसऑनेस्टी मिलेगी। तो आप बहुत ज़्यादा चोट खाए हुए पर्सन हो। तो अभी आप लोगों की एनर्जी ऐसी है। अगर आपसे ये एनर्जी रिलेट हो रही है, तभी आप देम की एनर्जी देखिए। तो अभी हम देखते हैं कि देम, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, उनकी एनर्जी चेकिंग करते हैं। तब तक आप उनका नाम 3 बार अपने मन में ले लो, ताकि मैं उनकी एनर्जीज को पिक कर पाऊँ। जो देम है, हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में अभी करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी उनकी क्या है। ओके ओके ओके, ये 2-3 कार्ड्स आना नहीं, 2 कार्ड्स में ले लूंगी। उनकी अभी जो एनर्जी है, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर। उनका हृदय जो है वो द्रवन हो रहा है कैसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में ना थर्ड पार्टी की वजह से बहुत बार डिसऑनेस्टी फील की है, और इस वजह से ना उन्होंने आपके साथ सेम ट्रीटमेंट की। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, उन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी जैसा बिहेवियर किया, और जैसे आप उनके पीछे भाग रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये पर्सन कहाँ ही जाएगा। बट जब आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया
तब उनको आपकी एब्सेंस जो है वो खलने लगी, और आपकी एब्सेंस में उनको ये समझ आ गया कि आपके साथ जो भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया था वो कितना ब्यूटीफुल था। वो उस पल को याद करते हैं, वो उस सिचुएशन को हमेशा याद करते हैं, और अपने इस मिस अपॉर्चुनिटी या हम ये सकते हैं कि डिसऑनेस्ट बिहेवियर को एक वो बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट में दिखाई देते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, जो सही है उन्होंने सच में आपके साथ गलत किया, बट वो चाहते हैं कि यस गिल्टी का कार्ड आया ही है इधर, उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट लग रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब टाइम निकल ना जाए, रीयूनियन होगी नहीं होगी पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बट फिर भी वो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके सपने देख रहे हैं। सो इस तरह से उनकी एनर्जी मुझे प्रतीत हो रही है। तो देखते हैं अभी कि यू वर्सेस देम में अब आने वाले दिनों, आने वाले समय में क्या होने वाला है। ओके, क्या वो कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये डेक है वाइस वर्सा, तो इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ कार्ड रहते हैं, तो दोनों के अलग अलग मतलब है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या वो आने वाले दिनों में कुछ करेंगे या सिर्फ आपको याद ही करेंगे। ओके, तो देखते हैं। पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले हो, और फिर उनकी एनर्जी देखेंगे। आज थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। ओके, ये आपके कार्ड निकाल रही हूँ मैं, आपकी एनर्जी, यू की एनर्जी, आप आने वाले दिनों में कैसे होने वाले हो। ओके, ओके, ये लवर्स रिवर्स का कार्ड है। मुझे लगता है आपने चॉइस कर ली है। ओके, अब क्या चॉइस की है, क्या किया है, आइए जानते हैं। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि सीधे कार्ड्स आए हैं। ये जस्टिस का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। देखिए, आपने ना अपनी शर्त रखी है, अब आप उनको चूज करने नहीं दोगे, आप अपनी चॉइसेस बताने वाले हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरह से आपके लाइफ में उनकी मौजूदगी होगी, जो भी है ना, आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेट करने वाले हो। और उसके बाद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप रिलेशनशिप में जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ लवर्स रिवर्स में आया है, तो मुझे ये लगता है कि आपने ऑलरेडी चूज किया है कुछ चीज़ों के लिए। तो मोस्ट ऑफ लोगों के लिए सेम पर्सन होगा, या फिर आपके लाइफ में कोई और पर्सन आएगा जिसके साथ आप अपनी लाइफ को चूज करोगे। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट लग रहा है। अगर पास्ट का पर्सन चेंज होकर आपके पास आ रहा है और आप दिल से उनको माफ करोगे और चाहोगे कि उस चीज को मतलब उनको चांस दे, तो आप उसी पर्सन को चांस दोगे। या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आएगा जो आपको मैरिज के लिए एनकरेज करेगा, तो आप उस पर्सन को चूज करोगे। तो अल्टीमेटली आप अपने आप को चूज करोगे, अपनी खुशी को चूज करोगे, जो मुझे लगता है बहुत ही फेयर और जस्टिस वाला चीज है। तो आप अपनी लाइफ में खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड थिंग। अब देखते हैं कि देम वो क्या कर रहे हैं। ओके, उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो। सो फिर से आंखें बंद करके उनका नाम लो, या बस प्रे करो भगवान से, जो भी आपके लिए सही हो, उनके लिए सही हो, वो आप लोगों की लाइफ में हो जाए। अभी भी मुझे वो गाना याद आ रहा है, आंखों में बड़ी बेकरारी, सांसों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, क्या है कैसी कसक-सी जगे, दोनों जानिब बराबर लगे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ डेक, जैसे उन्होंने एक डिसीजन ले लिया हो, और उसके पीछे ही ठीक 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे ये लग रहा है ना कि उन्होंने
अपने राइट पर्सन को चूज कर लिया है। तो आप देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ओके, ढेर सारे कार्ड्स आए हैं, मुझे पता नहीं था। ओके, द एम्प्रेस, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है। ओके, बताती हूं मैं। किंग ऑफ कप्स रिवर्स है, टॉवर कार्ड है, बहुत सारे कार्ड्स आए इनके लिए, और द एम्परर का कार्ड है जो सही है। तो उनको जैसे मैंने बोला, एम्प्रेस और एम्परर, उनके लाइफ का ट्रू लव उनके लाइफ में मिलने वाला है। ओके, जिसके ऊपर उनकी नजर थी। हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर। हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट में थे कि क्या करें, कैसे करें। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब वेटिंग पीरियड, प्लानिंग करना। अब प्लानिंग टाइम उनका ओवर हो गया है, अब वो इनिशिएट लेने वाले हैं, इनिशिएट करेंगे। फैमिली के खिलाफ जाकर कंफ्यूजन को दूर करके अब चुप्पी तोड़ने वाले हैं। तो अगर उनकी परफेक्ट पार्टनर आप हो तो कंग्रेचुलेशंस, वो आपके पास आ रहे हैं। अगर उनका परफेक्ट पार्टनर कोई और उनको मिला है तो वो उनके पास जाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस यही करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, और वो भी वही काम कर रहे हैं। सडन कुछ रियलाइजेशन उनको होने वाले हैं, जिसकी वजह से वो एक्शन ओरिएंटेड होकर अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। सो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 15 डेज या अगस्त एंडिंग तक आपको पता चल ही जाएगा। बट फिर भी आपके कनेक्शन के लिए, ये दोनों के लिए कुछ मैसेजेस मैं देखना चाहती हूँ कॉमनली, कि आपके लव लाइफ में क्या आपको एग्जैक्टली अभी किस चीज के ऊपर फोकस करने हैं। ओके, मिल गए बहुत सारे कार्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन लव कॉन्कर एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। अगर आपके दिल में दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अतः प्रेम है तो आप लोग चेंज होने वाले हो एक दूसरे के लिए। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिसॉर्ट योर परसेप्शन and cloud your vision. In order to see things clearly, you must be let go of resentment. कुछ इमोशंस जो होते हैं हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ इमोशंस की वजह से हम गलत धारणा अपना लेते हैं और हमारे जो विजन्स होते हैं वो धुंधले हो जाते हैं। मतलब कुछ चीज़ों को हम देख नहीं पाते, भावनावश होकर हम क्लैरिटी को देख नहीं पाते। तो आपको बोला जा रहा है कि ये सब ना हो, इसके लिए आपको अपने ऊपर कुछ पुराने यादों को लेट गो करिए, अपने आप को स्ट्रेंथन करिए, अपने आप के मतलब मुझे लगता है प्राणायाम करिए, आप अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। राइट टाइम पर आपको क्लैरिटी जरूर मिलने वाली है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. आई नो कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, ना आप परफेक्ट हो ना सामने वाला परफेक्ट है। तो एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करने के अलावा आप अगर एक दूसरे को वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करें तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो मैजिकली चेंज हो जाएगी। अगर आप एक दूसरे के ऊपर पास्ट वाले ही कमेंट्स करते रहे कि तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तो ये अनहैप्पीनेस का कारण बनकर ये रिलेशनशिप टूट जाएगी। तो आपके ऊपर है कि आपको अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है या मतलब उसके लाइफ से निकल जाना है। इट्स टोटली योर डिसीजन। फ्रीडम,
देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्ट इट टू बी। अगर आपको इस रिश्ते से आजाद होना है तो आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी है, आपको फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इस रिश्ते से बाहर हो सकते हो। ओके, उसके बाद है फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। अगेन वही चीज आ रही है। For life, it's too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. तो आप अगर पास्ट में अटके रहोगे, पास्ट के इवेंट में ही जीते रहोगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इस चीज़ों में अगर आप खुद को ढालते रहोगे तो आपका प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा और फ्यूचर तो खराब ही होगा। सो माफ़ करिए अपने आप को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उस सिचुएशन को। जस्ट फॉरगेट इट। Be aware of what you are projecting for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Okay, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पसंद आ रही है तो ये आपका ही रिफ्लेक्शन है जो आपको सही नहीं लग रहा है। तो पहले आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। अगर आपको सामने वाले पर्सन का बिहेवियर में कुछ चीज़ें खटक रही है, जैसे वो आपको धोखा दे रहे हैं या आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में ऐसी क्या चीज़ है जो आप उस चीज़ को मतलब अपने अंदर भी तो झांक कर देखना है आपको। मुझे लगता है आपको अगर सामने वाले को पहचानना है या उसको जानने की कोशिश करनी है तो पहले अपने आप से जानिए, अपने आप को कनेक्ट करिए, अपने आप को पहचानिए। आपको जब खुद की गलतियां दिखेंगी और उसके ऊपर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका पार्टनर जो है वो सेम चीज़ें दोहराएगा और वो भी इंसान सुधर जाएगा। तो इस तरह से आप एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे, अपने प्यार के लिए एक दूसरे को रेडी करोगे। कभी कभी इस सिचुएशन हम खुद खराब करते हैं अपने ओवर थिंकिंग की वजह से या अपने बैड बोलने की तरीके की वजह से सिचुएशन खराब होती है। सो मुझे लगता है 2020 सेम आप मिरर रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जिस तरह से आप सोच रहे हो सामने वाला पर्सन भी वही सोच रहा है। अगर आप सोच रहे हो मैं क्यों उसके साथ बात करूं, उसको आना चाहिए, तो सामने वाला पर्सन एग्जैक्टली वही सोच रहा है कि मैं क्यों बात करूं, उसको आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये कहोगे कि जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ हिम या विथ हर, तो यस सामने वाला पर्सन भी जस्ट उसी तरीके से सोचेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक दूसरे के सामने रहोगे। सो मुझे लगता है ना कि रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ावा देने से अच्छा है उस पर्सन के मतलब क्यों उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्यों उसने इस तरह से बिहेव किया, इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करिए ताकि आप भी समझ पाओगे कि शायद वो भी गलत ना हो अपने वे में, है ना। सो एक दूसरे को समझकर आगे जाने में ही आप लोगों की भलाई है, क्योंकि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो उसके उन गलतियों को भी माफ़ कर सकते हो जो उन्होंने की है, और आगे अगर वो आपको बोल रहे हैं कि इस तरह की गलती नहीं होगी तो मुझे लगता है चांस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स टोटली योर चॉइस। मैं बस अपना सजेशन दे रही हूँ, कार्ड्स क्या बता रहे हैं वो बता रही हूँ। आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करो कि आपको रिलेशनशिप सच में चाहिए। अगर हाँ तो कुछ चीज़ें आप माफ़ करो, कुछ चीज़ें वो माफ़ कर देंगे और अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाइए, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या होने वाली पता है? प्यार। लोगों को प्यार नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आपका पर्सन है तो उसको संभाल के रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और जस्ट लव योरसेल्फ। प्यार करो। प्यार ही ज़िंदगी में सबसे एनर्जेटिक चीज़ है और जिससे आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो। पैसे भी इम्पॉर्टेंट है, बट उन पैसों को जमा करने के लिए या पैसों को कमाने के लिए मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो तभी हो पाती है जब आप खुद से प्यार करते हो, किसी और के प्यार में खुद को पागल कर देते हो। बस वो इंसान सही होना चाहिए। सो यही थी रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय। हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट।